गाइज, आई एम कुंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक आपका आज ख़त्म हो जाएगा। उसको हम रिवाइज करवाएंगे और आपको शॉर्ट नोट दे देंगे, जिससे आपका ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो का जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे सॉल्व हो जाएंगे, अगर अच्छे से आपको याद होगा तो। बस इतना ही। देखते हैं, पहले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन? इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन ए, कोस ए, कोसेक सी एंड सेक सी। क्या है? जो जो गिवन दिया वो पहले लिख लेते हैं। पहले क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और बी एंगल आपका 90 डिग्री। हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करते हैं, आपका हो गया ए बी सी। एंगल भी आपका क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, और ए बी कहाँ? ए बी खोजी। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है। बी सी प्लस ए सी, मतलब बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों साइड का सम आपका 25 दिया हुआ है। मीन्स अगर हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट बी सी इक्वल टू एक्स, अगर इसको एक्स मान लेते हैं तो ये साइड निकलेगा कि एक्स। अब बी सी आपका दिया हुआ है, सपोज किए यहाँ से ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी निकालते हैं हम। ओके, तो ए सी निकालते हैं तो क्या होगा? एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 25 होगा ना। तो ए सी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, हम ए सी निकाल के बैठ गए। ठीक है, ए सी हम निकाल लिए 25 माइनस एक्स। तब आपको क्या है? बी सी पता चल गया, ए सी पता चल गया, आपका ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करते हैं। देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ये होगा ना बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी क्या है आपका? 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और बी सी क्या है आपका? बी सी आपका है एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या है आपका? 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से 25 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 बी। ओके, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो गया। ठीक है, देखते जाइए। और आपको निकालना है ये साइन है, कोस है ना, इसको रहने देते हैं। ये आपको फाइंड करना है ना? ये आपको फाइंड करना है। ये तो यहाँ से हम एक्स निकालते हैं तो क्या हो गया? 25 का होल स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये दोनों उधर जाके कैंसिल हो जाएगा ये। फिर इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा आपका? एक्स को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। आपका 50x इक्वल टू 625 माइनस 25, ये हो जाएगा 600 अपॉन 50x। तो x इक्वल टू 600 बाय 50। ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 12 बार में। x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। हाँ, तो अब बी सी क्या होगी आपके? x के बराबर है, तो ये मीन्स बी सी इक्वल टू 12 मैंने यहाँ लिख दिया, x इक्वल टू 12। ठीक है, उसी तरह आपका ए सी क्या आएगी? ए सी को हम लिख सकते हैं 25 माइनस 12। रुक जाइए, यहाँ नहीं लिखते, इसको मिटा देते हैं।
इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद इसी को हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, 25 एक्स की वैल्यू आ गई 12, पुट किए, ये मीन्स 13 आ गई है, ठीक है। 12 5 13, ठीक। अब हमको क्या साइन ए पूछ रहा है, ये एंगल साइन ए निकल जाएगा, कोस ए निकल जाएगा, फिर कोसेक सी इसको लेना है, फिर सेक सी। तो ठीक है, हम निकालते, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। समझे। तो साइन ए का फॉर्मूला बताइए आप क्या होता है। पी बाई एच होता है। इसके लिए पी कौन होगा, ये एंगल का सामने वाला साइड पी मीन्स बी सी। एच कौन होगा, 90 का सामने वाला मीन्स ए सी। तो बी सी है क्या है आपका, बी सी देखिए 12 है, और ए सी क्या है आपका 13। उसी तरह कोसे निकालना है, तो कोसे का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बी आपका कौन होगा, ये सब पी हो गया, आपका बी हो जाएगा 5, मतलब ए बी, एच तो आपका ए सी होगा, ए सी। तो ए बी का वैल्यू 5 और ए सी का वैल्यू 13 हो गई। आपको निकालना है कोसेक सी, कोसेक सी। तो ये एंगल लेंगे तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये 90 का सामने वाला हाइपोटेनस। अब जो बच गया बेस। तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, बी पी बाई एच तो मीन्स एच बाई पी होगा। ये एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है 13। अब पी का वैल्यू सामने वाला, सी एंगल का सामने वाला 5, ये हो गया। उसी तरह 5 है। उसी तरह आपका सेक सी है, सेक सी इसका सामने कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच। तो उसी का उल्टा हो जाएगा एच बाई बी लिख दिए। इसके अकॉर्डिंग बी का कौन सा होगा, ये सामने हो जाएगा पी, बी तो ये हो जाएगा बी सी। तो हम एच की वैल्यू क्या है 13, और बी क्या का वैल्यू क्या है 12। इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड 10A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन ए, ये है। और सेकेंड क्वेश्चन कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फाइंड करना है। तो मैं ये फर्स्ट वाला बताऊंगा, सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क रहेंगे। जैसे ये बनेंगे सेम टू सेम वही बनेंगे, कुछ चेंजिंग नहीं। ओके, तो देखते जाइए कैसे। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले आसान कहाँ है, ट्रायंगल ए बी सी। कौन एंगल 90 डिग्री है, सी एंगल। तो सीधे दिए, नाम दे दिए ए बी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। 10A आपको मीन्स थीटा इसको लेके दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 10A का फॉर्मूला क्या होता है, जो गिवन दिया हुआ है लिख लीजिए गिवन में। 10A होता है 1/√3, मीन्स पी बाई बी। कंपेयर कीजिए, P इक्वल टू 1, B इक्वल टू √3 होगा ना। तो P का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि A का 10A का एंगल ले लिया हुआ है थीटा का जगह, इसके अकॉर्डिंग P का वैल्यू क्या हुआ, सामने वाला साइड P मीन्स 1 दिया हुआ है। और H तो ये होगा, ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये बच गया साइड √3, ये H को हमें H रहने देते, ठीक है। तो पाइथागोरस साइड पहले क्या कीजिएगा, सबसे तीनों साइड इसका निकाल लीजिए। दो साइड आपको पता चल गया, 3 निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम निकालते हैं, ठीक है। h² इक्वल टू p² प्लस b² बाय पाइथागोरस थ्योरम। h नहीं दिया हुआ तो हमको h निकालना है। चलिए, तो p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3, सॉरी 1 दिया हुआ है ना, प्लस b का होल स्क्वायर, b का वैल्यू आपका √3 दिया हुआ। तो आपका इधर से h² इक्वल टू 1 + 3 मीन्स h का वैल्यू √4 मीन्स 2, ये आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। चलिए, तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, फर्स्ट साइन ए दे रहे हैं, तो हम निकालते साइन ए।
साइन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए है ये P/H, मतलब P/BC अपॉन AB। BC क्या दिया हुआ है आपका 1, AB क्या दिया हुआ है आपका 2 हो गया। उसी तरह कोस B का हम निकालते हैं। कोस बी ये एंगल लेना है तो इसका सामने वाला इसकी अकॉर्डिंग हो जाएगा, PE हो जाएगा, BE हो जाएगा, H। तो कोस B क्या है B/H, तो B क्या है आपका BC, H क्या है आपका AB। मीन्स BC का वैल्यू दिया हुआ है 1, AB का वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है। उसी तरह आपका कोस A निकालना है। कोस A निकाल लिया, कोस A निकालते हैं तो कोस A का वैल्यू का क्या आएगा, इसको लेना है B/H, मतलब इसके सामने वाला P हो गया, ए एंगल का सामने वाला ये B हो गया, तो मतलब AC, H क्या है आपका AB। AC का वैल्यू दिया हुआ है √3, AB का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2। ठीक है क्या। उसी तरह साइन भी लीजिए। थीटा एंगल आपका कौन हो गया, ये B एंगल, तो सामने वाला P हो जाएगा और ये 90 के सामने H, बच गया बेस। तो साइन B मीन्स AC मीन्स BC अपॉन, सॉरी P होता है ना, साइन का P/H होता है, तो इसका सामने वाला P होगा, तो AC अपॉन AB। AC का वैल्यू आपका दिया हुआ है √3, AB का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2। ठीक है। सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है क्वेश्चन में। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए सारा वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चन वाला। हम साइन ए का वैल्यू हम निकाल लिए 1/2 इंटू कोस बी का वैल्यू हम निकाल लिए 1/2 प्लस कोस ए का वैल्यू हम निकाल लिए √3/2 इंटू साइन बी का वैल्यू हम निकाल लिए √3/2। इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 3/2 √3 गुना √3, तो ये 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 4 एलसीएम लीजिए आपका 1 + 3 हो जाएगा 4/4 मीन्स 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और उसी तरह आपको कोस ए निकालना है, कोस बी निकालना है, साइन ए निकालना है, साइन बी निकालना है। वैल्यू जाके सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, आपका आंसर। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं, देखते जाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, then prove that angle A equal to angle B। हम इसका आपको 2 मेथड बताएंगे। एक मेथड जो होगा मतलब छोटा होगा, दूसरा लेंदी जाएगा, और लेंदी वाला को ही फॉलो कीजिएगा, उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ये आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड से बताते हैं आपको, जो मतलब छोटा है वो बता देते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड है आपका, क्या दिया हुआ, cos A इक्वल टू cos B, गिवन में ये दिया हुआ, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ABC। ठीक है, आपका सॉरी यहाँ ले लेते हैं BB, क्योंकि A और B एक्यूट एंगल है, C 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री C को ले लिए। ठीक, फिर आपका गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। यहाँ गिवन में जो दिया हुआ है, आपको तो स्टेटमेंट लिखना है, इन ट्रायंगल ABC वेयर C इज 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ये सब तो लिखना है स्टेटमेंट। उसके बाद प्रूफ में आना है, तो गिवन देना है। गिवन में क्या है, cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, तो ये हम पहले ये एंगल लेके चलते, cos A को हम लेके चलते, तो इसका सामने वाला P हो गया, ये हो गया B हो गया, और ये हो गया आपका H हो गया। तो आपका cos A इक्वल टू B/H होता है, B/H हम लिख दिए। ठीक है, उसी तरह cos B को हम लेके चल रहे हैं, तो cos B का क्या होगा आपका, cos B जो होगा मतलब ये एंगल का सामने वाला P, मतलब B इक्वल टू P होगा, और आपका
एच क्या होगा आपका यही रहेगा कि 90 का सामने वाला, और ये आपका बी हो जाएगा कोस बी के अकॉर्डिंग, मतलब पी इक्वल टू बी हो जाएगा। इससे क्या करें, इससे कंक्लूजन क्या निकला, कोस ए इक्वल टू कोस बी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है। इससे ये कंक्लूजन निकला। अभी हम देख लिए कैसे बराबर है, ठीक है। तो कोस बी हम लिखते हैं बी बाई एच, ठीक, लिख लिए। कोस ए इक्वल टू बी बाई एच, कोस बी इक्वल टू बी बाई एच, मतलब बी इक्वल टू बी तो हो ही गया, मीन्स पी बी के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब ये साइड बराबर, आप जानते हैं दो साइड बराबर है तो उसका सामने वाला एंगल, मतलब ये एंगल बराबर होगा। आप पढ़ेंगे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। सो लिखिएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस के कारण, इसके कारण आपका टू साइड इक्वल हो गया, टू साइड आर इक्वल, देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल ए, ये दोनों साइड अगर बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका पहला प्रूफ है, ये जो कि छोटा है। अब दूसरा प्रूफ जो देखिएगा वो थोड़ा लेंथी जाएगा, उसको भी मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिए होंगे। हाँ, दूसरा प्रूफ में क्या कीजिएगा, दो ट्रायंगल लीजिएगा, दो राइट एंगल हम ट्रायंगल लेते हैं, एक दो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए सी डी, ठीक है, ए सी डी, इसको ले लेते हैं ई बी एफ, ए 90, ठीक है। तो लिखिएगा सपोज वी टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल एंड नाम डाल दीजिएगा ट्रायंगल का, और जो जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा। ओके, तो इसके बाद क्या गिवन क्या दिया हुआ प्रूफ में आ जाइएगा, गिवन क्या दिया हुआ, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ठीक दिया हुआ है ना। तो हम कोस ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते थे, ये हो जाएगा पी इसके अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा बी इसके अकॉर्डिंग 90 का सामने बी एच बी है तो ये पी, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कोस ए मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी का लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है, ले लिए। तो कोस ए निकालिए, इससे कोस ए की वैल्यू आएगी बी बाई एच होती है, तो मीन्स ए सी अपॉन ए डी। उसी तरह कोस बी का वैल्यू निकालते हैं, कोस बी का वैल्यू क्या होगी, बी बाई एच, मतलब बी एफ अपॉन बी, हो गई ना। ये दोनों, ये जब इक्वल है, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ए सी अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन बी, ठीक है। इक्वल टू हम के एज्यूम कर लेते हैं, लेट, ठीक है। यहाँ से ए सी का वैल्यू हम निकालते हैं, इससे इसको कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे। तो ए सी का वैल्यू इसके थ्रू क्या आएगा आपका, के टाइम्स ऑफ ए डी, ठीक है, रहने देते। उसी तरह इससे इसको कंपेयर करेंगे तो बी एफ का वैल्यू क्या आएगा, के टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, ये आ गया। ए सी का वैल्यू पता चल गया, बी एफ का वैल्यू पता चल गया। तो ए सी कौन है यहाँ पे, देखिए ए सी ई है और बी एफ का वैल्यू ये है, ठीक है। वो कर ले, इसको नोट कीजिए। ओके, ये वाला को नोट मत कीजिएगा, ये फॉल्ट है, मिस्टेक है। क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इसे ए सी, इसको इधर कर लेते हैं, बी एफ इक्वल टू ए डी अपॉन बी, इसको एक्सचेंज कर दिए बस, और कुछ नहीं किए, ठीक है। तो क्या पता चला, ए सी अपॉन
बी एफ, ठीक है। और ए डी अपॉन बी, अब बच गया ये साइड और ये साइड, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाना है इसमें। तो ये साइड और ये साइड मीन्स सी डी अपॉन एफ, ठीक है। सी डी का वैल्यू हम निकालते हैं। सी डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होगा सी डी, तो मतलब सी डी का वैल्यू निकलेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह ई एफ का वैल्यू कैसे निकलेगा? रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, तो सी डी रहने देते, सी डी अपॉन ई एफ को। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए डी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है? नीचे इधर देखिए, बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब बी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। वो कर लिए। ए डी का वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से हम निकालते हैं ए डी का वैल्यू। देखिए क्या आता है। ओके, आप इसको नोट कीजिए। तो क्या निकालना? ए डी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं और ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऊपर देखिए, ठीक है। तो हम ए डी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो पहले इससे कंपेयर करते थे। यहाँ से ए सी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी एफ आएगा, वो लिख दिए, क्योंकि ए सी का वैल्यू हमको निकालना है, बी एफ। उसी तरह ए डी बाई बी है, तो ए डी का वैल्यू के टाइम्स ऑफ बी लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए। कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू में। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए डी का होल स्क्वायर मतलब के स्क्वायर बी ई का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर के स्क्वायर बी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस बी एफ का होल स्क्वायर। चाहे आप इसका बी का वैल्यू बी एफ का निकालते, दोनों का निकाल के प्रूव करते, या फिर इसका भी कर सकते, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्व करके क्या आते हैं। तो के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर कॉमन ले लिए बाहर, तो रूट के बाहर आ जाएगा के, रूट ओवर बी का होल स्क्वायर माइनस बी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रूट ओवर बी का होल स्क्वायर माइनस बी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हम किसका वैल्यू निकाले थे? सी डी अपॉन सी एफ, सी डी अपॉन सी एफ, ठीक है। सी डी अपॉन सी एफ का वैल्यू आ गया इतना, मतलब इक्वेशन 1 देखिए, ये देखिए, तो के दोनों के बराबर है, तो वैल्यू क्या आता है आपका, देख चलेंगे। तो ए सी अपॉन बी एफ इक्वल टू ए डी अपॉन बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी एफ। आप ट्रायंगल वो दोनों को देखिए, वो दोनों ट्रायंगल को देखिए, तो वो दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, तो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आएगा, क्योंकि दो, जैसे ये आपका ये मतलब कोई, जैसे सपोज है ये ट्रायंगल आप जानते हैं, अगर ये साइड का दोनों का रेशियो, ये साइड ये दोनों साइड का रेशियो, ये साइड ये दोनों साइड का रेशियो अगर बराबर है, तो आपका ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर होगा। ये एग्जांपल दिए समझाने के लिए, नोट मत कीजिएगा, समझे। उसी तरह उसमें भी लगेगा, फिगर मैंने मिटा दिए, मैच कर लीजिएगा, देखिएगा। इसका साइड का रेशियो का डिवाइड इक्वल टू इसका साइड का रेशियो डिवाइड बाय इसका साइड का रेशियो, और फिर इक्वल टू इसके साइड का रेशियो इसके साइड का रेशियो, तीनों बराबर है, तो मगर इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल। ओके, ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल, ठीक है।
आप नोट कीजिए इसको। आपका ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप बुक बनाना चाहते हैं तो RS अग्रवाल RD सर में बना लीजिए। डाउट होगा तो मेरे से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया था मैंने, ठीक है, RD शर्मा, ये दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं। और मैं इसकी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, चलिए तो आज मैं इसका शॉर्ट नोट आपका बताता हूँ, उसके बाद आपको एंगल प्रॉपर्टी बताऊंगा ट्रायगोनोमेट्रिक का। ओके, तो शॉर्ट नोट्स आज हैं, रिवीजन करवा देता हूँ ट्रायगोनोमेट्रिक का, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का। रेशियो का रिवीजन में करवाता हूँ। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले याद कीजिए मैंने क्या बताया था। पहले तो मैंने फॉर्मूला बता दिया था, साइन थीटा इक्वल टू P/H कोस थीटा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको शॉर्ट नोट है आपका V/H, साथ साथ इसका नोट बना लीजिएगा नोटबुक। और उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू P/B, ये बताया था मैंने, ठीक है। उसी तरह इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। इसी तरह इसका हो गया आपका सेक थीटा, इसी का उल्टा कर दीजिए H/B। इसी का तरह आपका टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा B/P। ओके, ये हो गया। आपको ये भी बताए थे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, ये बताए थे, ठीक है। और भी बताए थे फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। SC याद कीजिए, स्टार्ट में बताए थे आपको। फिर ST बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उसके बाद आपका क्या बताए थे, CC, मतलब CC में जो बड़ा रहता था अल्फ़ाबेटिक है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कितना है इसको नोट कीजिए। और भी बताए थे, क्या बताए थे याद कीजिए, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये बताए थे, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, इतना ही पे आपका तो बन रहा था सारा क्वेश्चन, इसी पे बन रहा था, मतलब कुछ नहीं। आपको P/B/H निकालना है, बस ये तीन साइड का निकालना है, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। और ये इतना फार्मूला आप याद कर लीजिए तो आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ओके, थैंक यू, बाय।